गाइडेंस भी मिला और उन्होंने ही आपकी टेस्ट सीरीज के बारे में बताया था। तो मैं 2024 में मैं नॉट सेट 7 दी थी। ड्यूटी के साथ बहुत तकलीफ होती है, कुकिंग भी करनी पड़ती है, ड्यूटी भी करनी पड़ती है और स्टडी भी करनी पड़ती है। तो आप तो रही है, बट स्ट्रगल करनी है तो जाना है। तो पहले तो गिव अप नहीं करनी चाहिए कभी, खुद को मोटिवेट करनी है। एम्स में जॉब करनी है तो खुद को मोटिवेट करनी है, रीस्टार्ट करनी है। जो जो पहले पढ़े हो उसको रिविजन करनी है, टेस्ट सीरीज देनी है। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन टीएनसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज मेरे साथ एक जबरदस्त रैंकर्स जिन्होंने सफलता हासिल नहीं की, एक बहुत ही बड़े लंबे दौर के लिए डेस्टिनेशन को हासिल करने के लिए लगातार कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत की। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं सुमिता जी। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है? एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट आपने हासिल किया है, 236 रैंक, जो कि हर एक बच्चा सपना देखता है कि मेरी इतनी अच्छी रैंक आ जाए जहां पे मैं सोच पा रही हूं, जो मैं डेस्टिनेशन को देख पा रही हूं वो मुझे मिल जाए, और वो रैंक आपने हासिल कर ली है। इस समय कैसा अनुभव हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है सर। बहुत ही अच्छी बात है और बहुत सारी चीज़ें आपने बताई है। आज मैं आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछूंगा, आज आपके एक्सपीरियंस जानने की कोशिश करूंगा। आज आपको हर एक सवाल का जवाब देना है, क्योंकि वो हर एक बच्चा आपसे जानना चाह रहा है कि सुमिता की तरह हमारी भी रैंक कैसे आए। तो इस इंटरव्यू की जो शुरुआत करते हैं आपके अपने इंट्रोडक्शन से। मेरा नाम सुमिता है, मैं कलकत्ता से हूँ। मैं अभी एम्स पटना में नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट में हूँ। अभी एम्स में ही जॉब करती हूँ। बहुत नसीब वाले हैं कि दोनों ही हम एक ही इंस्टीट्यूट में काम करते हैं। लेकिन बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है। और आज दोनों लोग आपस में एक दूसरे का इंटरव्यू देने वाला और इंटरव्यू देने वाले दोनों एक ही जगह से हैं। तो मेरे इंस्टीट्यूट के हैं, इसलिए मैं आपको फिर से एक बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जैसा कि आपने बताया कि आप कोलकाता से आते हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ कौन से ईयर में आप पास आउट है, कौन से ईयर में आपने नर्सिंग पास आउट कर ली थी? 2021 में पास आउट। ओके, 2021 में आपने पास आउट किए और 2026 इस समय चल रहा है। तो 5 साल का जो सफ़र है उसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि उसमें आपने क्या क्या किया। सर मैं स्टेट गवर्नमेंट जॉब करती थी इससे पहले, वेस्ट बंगाल में। तो उसके बाद मैंने मेरा एक सीनियर दीदी था, जो आपकी भी रैंकर है, देवजानी दीदी। तो वो भी अभी एम्स कॉलोनी में जॉब कर रही है। तो उनसे मुझे इंस्पायर मिला और गाइडेंस भी मिला और उन्होंने ही आपकी टेस्ट सीरीज के बारे में बताया था। तो मैं 2024 में मैं नॉट सेट 7 दी थी। हेलो। हाँ हाँ जी, हाँ जी, कंटिन्यू। 2024 में नॉट सेट 7 दी थी। 6 to 9 मंथ मैं प्रिपरेशन करके दी थी। वो मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट थी। तो उसमें मेरा ऑल इंडिया रैंक 81 आया था। तो उसमें मैं एम्स पटना में सिलेक्ट हो गई थी। तो उसके बाद मैं बहुत खुश थी, तो एम्स मिल गया था। तो नेक्स्ट नॉट सेट 8 के लिए मैंने नहीं पढ़ी थी। तो मेरा प्रीलिम्स में मैं यूआर कैटेगरी हूँ, तो प्रीलिम्स में ज़्यादा नंबर आना ज़रूरी होती है। तो उसी टाइम 93% तक यूआर कैटेगरी था, तो मेरा 92 ऐसा आया था, जिसकी वजह से मैं मेरा प्रीलिम्स छूट गए। तो हाँ, तो मुझे तो कल्याणी जानी है, वो मेरी ड्रीम प्लेस है। इसलिए मैं फिर से स्टडी किया, प्रॉपर आगे भी स्टडी किया। उसके बाद फिर नॉट सेट 9 दी थी। उसमें भी मेरा ऑल इंडिया रैंक 735 आया था। तो उसमें भी मेरा कल्याणी नहीं मिला था। यूआर कैटेगरी 5000 तक आए थे। तो उसके बाद मैं नॉट सेट 10 ली थी। फिर से खुद को मोटिवेट की, फिर कन्विंस की। मेरी एक बहुत
अच्छी फ्रेंड है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो बहुत इनकरेज करती है मुझे। तो फिर से मोटिवेट हुई, फिर से स्टडी किया, तो अभी नॉट 10 में ऑलरेडी अराउंड 236 आया है। मैं बहुत हर एक बच्चे को यहाँ पे इस चीज़ से बता देना चाहता हूँ कि सुमिता के संघर्ष की कहानी आपको बहुत कुछ सिखा देती है। जैसा हर एक बच्चा ने बताया कि सर मैंने जो शुरुआत जो की थी नोट सेट 7 में टीएनसी के साथ लगातार आपने मेहनत की और उस समय एम्स पटना आपको एलोकेशन हो गया था। अब एम्स पटना हर किसी को मैं बता देना चाहता हूँ कि हर कोई बंदा जब आपको आपका डेस्टिनेशन एम्स नहीं मिलता है तो कोई ना कोई एम्स जरूर ले लेता है कि यार एक बार कोई भी एम्स मिल जाए उसके बाद मैं देख लूँगा। लेकिन होता क्या है, मैं आपको रियलिटी बता देना चाहता हूँ और हर बच्चे के साथ होता है। नौकरी लगने के बाद जब 1 लाख की सैलरी जब जेब में आती है तो कहीं ना कहीं पढ़ाई जरूर डिस्टर्ब जरूर हो जाती है। उसमें क्या होता है कि शॉपिंग में जाना पड़ता है, शॉपिंग करके आना पड़ता है, वो सारी चीज़ें। अब ऐसा लगता है कि यार पढ़ लेंगे, थोड़ा सा टाइम दो, अपना अभी जॉब लगी है। तो वो हर बच्चे के साथ होता है और अगला नोट सेट आपको याद दिला गया कि नहीं भाई तुम अब इस लायक नहीं हो, तुम्हें वापस डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ना है। नहीं हुआ, 8 में सिलेक्शन नहीं, फिर 9 में आपने फिर से मेहनत की, फिर आपका अच्छा रैंक नहीं आया और 10 में आपने इतना बड़ा रैंक को हासिल किया। सबसे अच्छी बात मुझे आप में ये देखने को मिली कि कंसिस्टेंसी आपने फिर से वापस से बनाई और वापस से अपने डेस्टिनेशन को याद किया और मेहनत किया। बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत अच्छी बात है। अब मैं जानना चाहता हूँ क्योंकि जैसे एम्स पटना में ड्यूटी भी कर रही हैं, ड्यूटी के साथ फिर से पढ़ना, तो कैसे मैनेज किया और इतना लंबा कंसिस्टेंसी कैसे मैनेज किया और टीएनसी के साथ आपका जुड़ाव कब से है? टीएनसी के साथ तो मेरा नॉट 7 से जुड़ा है। तो हर दिन मैं टेस्ट सीरीज देती थी, एवरीडे देना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी रैंक, आपकी लेवल, स्टडी की लेवल पता चलती है आप कौन सी लेवल पे हो। क्योंकि आपकी टीम्स में 40,000 एग्जाम देती है, तो उसके अंदर रैंक कितना आ रही है उससे पता चलती है कि तुम्हारा स्टडी का लेवल कैसी है। और थ्योरी भी पढ़ती थी और ड्यूटी के साथ बहुत तकलीफ होती है, कुकिंग भी करनी पड़ती है, तो ड्यूटी भी करनी पड़ती है और स्टडी भी करनी पड़ती है। तो थक तो रही है, बट स्ट्रगल करनी है तो जाना है तो करनी है। बहुत अच्छी बात बोली है कि भाई देखो ड्यूटी के साथ पढ़ना है तो स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे जाना है, अगर मुझे वापस से डेस्टिनेशन पहुंचना है तो 100% देना पड़ेगा और वो चीज़ आपने की, तो बहुत अच्छी बात। अब मैं जानना चाहता हूँ माइनस मार्किंग जो कि बच्चों का सबसे बड़ा ड्रॉप फैक्टर रहा है, उसके बारे में आपका क्या विचार है? उसके लिए टेस्ट सीरीज देना जरूरी है, उससे माइनस मार्किंग आपका कम होगा। क्योंकि जब आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो उसमें जो गलती हो रही है उसको नोट डाउन करना चाहिए। मैं वही करती हूँ, उसको नोट डाउन कर लेती थी। तो वो गलत हो रही है, मतलब इसका उसका कंसेप्ट मेरा क्लियर नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो उसको उसका कंसेप्ट मैं क्लियर करती थी, उसको नोट डाउन करती थी, उसको रिविजन करती थी, तो नेक्स्ट टाइम मेरा और भी ज़्यादा अच्छा रैंक आता था और वो चीज़ फिर से गलत नहीं होता था। सबसे बड़ा माइनस इसलिए मार्किंग का, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नेगेटिव माइनस मार्किंग का सबसे बड़ा जो आपने इम्पैक्ट होता है कि भाई गलतियां तो होगी, हर इंसान से होती है, उस गलतियों को सुधारने के लिए रोजाना काम करना होता है, जो गलतियां हो रही है उसको फिर से लिखना होता है और वही चीज़ आज आपने किया और यहाँ तक पहुँचने में बहुत बड़ी मदद मिली। और साथ ही साथ आपने बोला कि मैं मिस्टेक बुक हमेशा बनाती थी। मैं ये जानना चाहता हूँ प्रीलिम्स में क्या स्कोर रहा है आपका, प्रीलिम्स और मेंस में क्या स्कोर है? प्रीलिम्स में मेरा 97.50 था, मेंस में मेरा 77% आया था। ओके, कितने सही कितने गलत मेंस के अंदर? मेंस के अंदर मैंने 156 अटेम्प्ट की थी 160 के अंदर, तो मेरा 132 मेरा सही हुआ था और 24 गलत था और 4 मैंने छोड़ दी। मैं हर बच्चे को ये बात बोलता रहता हूँ कि देखो दो चीज़ें हैं, या तो हाई अटेम्प्टिंग रहती है या एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। जैसा कि आपने हाई अटेम्प्टिंग रखी है 156, 24 आपके गलत हुए हैं। मैं हर बच्चों को बता देना चाहता हूँ कि देखो ये दोनों चीज़ें मैटर करती है और वो प्रैक्टिस से आती है कि आप किस लेवल पे एक्यूरेसी कम रखना चाहते हैं या
फिर आप हाई जो अटेम्प्टिंग रखना चाहते हैं और वो यहाँ पे आपको देखने को मिला है, बहुत अच्छी बात। अब मैं उन बच्चों के लिए जो इस समय हॉस्पिटल ड्यूटीज़ करते हैं और हॉस्पिटल ड्यूटी के साथ हम मुझे एक सवाल पूछते हैं कि हॉस्पिटल ड्यूटी के साथ कितने आवर्स स्टडी करनी चाहिए? मेरे हिसाब से तो 9 to 10 आवर्स तो करनी ही चाहिए हर डे। ओके। थ्योरी भी पढ़नी है, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करनी है। क्या आप इतना समय हॉस्पिटल ड्यूटी के साथ निकाल पाते थे? हाँ, पाती थी। बिल्कुल, और बहुत अच्छी बात है। धीरे मेरी नींद कम होती थी 4 to 5 आवर्स में सोती। मैं हर बच्चे को जो मुझे ये पूछना चाहता है, हर क्वेश्चन पूछता है कि सर क्या मैं ड्यूटी के साथ कर पाऊंगा, तो आज ये एग्जाम्पल बेस्ट है सुमिता कि भाई देखो नींद कम कर दी थी, इन्होंने नींद थोड़ा सा अपने आज सेक्रीफाइस किया था, लेकिन स्टडी को इतना कि इतना बना के रखा कि मुझे इतने घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है, और आज वो एक आउटकम यहाँ पे आया है और एक अच्छी रैंक के सामने निकल के आए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शाबाश। और ये चीज़ें आज सामने आती है। अब एक चीज़ और है जो बच्चा जानना चाहता है कि सर हम लोग जो सुमिता की तरह एक अच्छे रैंकर्स बने, बहुत सारी हमने गलतियां की है, बहुत सारी चीज़ें हमने मिस्टेक की है। 7, 8, 9, 10 4 नोट सेट का एक्सपीरियंस है। एक बच्चा जानना चाहता है कि सर जब हम फेल हो जाते हैं, इस समय बहुत सारे बच्चे फेल हो गए, तो किस प्रकार से रीस्टार्ट करें और उनको क्या करना चाहिए, क्या गलती नहीं करनी चाहिए? पहले तो गिव अप नहीं करनी चाहिए कभी। खुद को मोटिवेट करनी है। एम्स में जॉब करनी है तो खुद को मोटिवेट करनी है, रीस्टार्ट करनी है। जो जो पहले पढ़े हो उसको रिविजन करनी है, वेब सीरीज देनी है, ये बोलना चाहूँगी। बट कभी गिव अप नहीं करनी है। खुद को आगे ले जाना चाहती हो तो कभी गिव अप नहीं करनी। मैं तो खुद को हर दिन मोटिवेट करती हूँ। मैं थक जाती हूँ, ड्यूटी करती हूँ, नाइट ड्यूटी करती हूँ, फिर भी मोटिवेट करती हूँ, नहीं मुझे करनी है। एक टारगेट बना रहता है, अब इतनी तक मुझे पढ़नी है, इतना पढ़नी है, तो टारगेट फुलफिल करती हूँ। ओके, मेन इंपॉर्टेंट बात जो आपने आज बोली है कि भैया सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर सिलेक्शन से लेना है ना, तो सबसे पहली चीज़ तो आपको यही करना पड़ेगा, माइंडसेट बनाना पड़ेगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अभी हो सकता है कि 2000, 3000, 4000 तक रैंक गई होगी, 5000 तक भी रैंक रही होगी। कुछ बच्चे अब ऐसा सोचते हैं कि यार मेरा तो सिलेक्शन होगा ही नहीं। ऐसा नहीं है, उन बच्चों में और जो टॉपर्स बच्चों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहा है, आप बहुत नज़दीक हैं। कहीं ना कहीं आपकी किस्मत के ने साथ नहीं दिया, या हो सकता है वो दिन आपका नहा रहा होगा। तो सबसे पहले तो गिव अप नहीं करना है। अगर आप गिव अप कर रहे हैं तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। इस समय आपको फिर से टीएनसी के साथ मजबूती के साथ, उसी स्ट्रेंथ के साथ फिर से लग जाना है। आने वाला समय आपका होगा, रुकना मना है, रुक गए तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। बढ़िया, बहुत सारी चीज़ें बताइए। एक चीज़ ट्रैवल करेंगे तो सक्सेस तो मिल ही जाती है, एक ना एक दिन। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, कंसिस्टेंसी के बारे में विचार क्या है? क्योंकि बच्चे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं कंसिस्टेंसी, कि बहुत बच्चे हैं ना, जैसे आज पढ़ा फिर कल भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, और स्पेशली उन बच्चों की जो ड्यूटी करते हैं, क्योंकि नाइट ड्यूटी है, नाइट ड्यूटी में थक गया, इवनिंग ड्यूटी है थक गया, मॉर्निंग ड्यूटी है थक गया, तो उनके लिए कंसिस्टेंसी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हर दिन पढ़नी है, खुद को मोटिवेट करनी, खुद की ड्रीम प्लेस में जाना है, बाद खुद को एम्स में जॉब करनी है तो हर दिन खुद को ही मोटिवेट करनी पड़ेगी, और एवरी डे आपको पढ़नी ही पड़ेगी। कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी बहुत इम्पोर्टेंट है रैंकर बनने के लिए। तो ऑब्वियसली सबसे मेन मुद्दा कंसिस्टेंसी के लिए सेल्फ मोटिवेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके अंदर खुद के अंदर आग नहीं है तो आप बदल नहीं सकते, खुद की आग होना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस इंटरव्यू में बहुत सारी चीज़ें बताई, और स्पेशली आपने बहुत सारी चीज़ें बताई है। मैं जानना चाहता हूँ कि इस सक्सेस में टीएनसी का कितना रोल है? बहुत सारा रोल है सर। टीएनसी टेस्ट सीरीज देने के बाद मुझे माइनस मार्किंग बहुत कम होती थी, और सर टाइम मैनेजमेंट वो सबसे बड़ी चीज़ है, टाइम मैनेजमेंट भी हो जाती थी एग्जाम के टाइम पे।
सबसे मेन जो और एक्यूरेसी, और कंसिस्टेंसी। हाँ। एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी एंड सर आप आपका जो टीएनसी टेस्ट सीरीज है वो अपडेटेड भी रहती है, उससे भी बहुत फायदा रहती है। तो सबसे मेन मुद्दा आज की डेट का कि क्वालिटी कंटेंट चाहिए, अपडेटेड कंटेंट चाहिए। हाँ, बहुत सारे मार्केट में टेस्ट अपडेट सीरीज हैं, कंटेंट। बहुत सारी मार्केट में ऐसी ऐसी टेस्ट सीरीज है जो बिल्कुल सस्ते में मिल जाती है, कॉपी पेस्ट करके दे दी जाती है। तो वो चीज़ें आज की डेट में नहीं चलती है। आज की डेट के लिए क्वालिटी कंटेंट चाहिए, अपडेटेड कंटेंट चाहिए, नए नए एमसीक्यू चाहिए, एग्जामिनर के माइंड तक पहुंचने का जुनून और जज्बा चाहिए, उस लेवल की फैकल्टी चाहिए, उस लेवल के एक्सपर्ट्स चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो ऐसे ही आज की डेट में बहुत सारे लोग हैं मार्केट में आ गए कि भाई हाँ हम लोग भी चालू कर रहे हैं। बहुत सारे जो अलग अलग लॉबी के लोग हैं जो बच्चों को समझते हैं कि बच्चों को कुछ भी दे देंगे तो काम चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक सुमिता, एक विश्वास है, सुमिता एक भरोसा है टीएनसी पर कि हाँ नॉट सेट 7 से 8 से 9 से और 10 से कि मैं कहीं जाने वाले नहीं हूँ, मुझे टीएनसी के साथ रहना है, मुझे टीएनसी के साथ आगे चलना है। और आज वो रैंकर्स में तब्दील हुए हैं। बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आपने इस सेशंस को अटेंड किया, आपने बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ साझा की और अपना एक्सपीरियंस हमें बताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमारे एम्स पटना के ही सारथी हैं तो इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। आप अपना नाम, साथ ही साथ अपने माता पिता का नाम, साथ ही साथ जिस धरती से आते हैं वेस्ट बंगाल का नाम, और साथ ही साथ उस दीदी का नाम जिसने आपको यहाँ तक लाने में हेल्प की है, जिन्होंने आपको मोटिवेट किया है, उनका स्पेशली मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहता हूँ। और साथ ही साथ उनका नाम और साथ ही साथ टीएनसी का नाम हमेशा रोशन करते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।